हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ वो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो आप समझ लो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है चंद्रयान। ठीक है, आज हम चंद्रयान 3 के बारे में तो देखेंगे ही, जो चर्चा में था, साथ में उसके साथ हम चंद्रयान 2 के बारे में भी देखेंगे और चंद्रयान 1 के बारे में भी देखेंगे। क्योंकि अभी देखो रिसेंट में न्यूज में क्या था कि हमारा इंडिया जो है, ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, साउथ पोल पे पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है इंडिया, बट चांद पे पहुंचने वाला इंडिया कौन से नंबर पे है? तो 4th नंबर पे है। इससे पहले कौन कौन जा चुका है चांद पे? तो यूएसए, देन रसिया, देन चाइना, उसके बाद हम हैं, इंडिया है। और इनफैक्ट आप देखो अमेरिका को देखो तो अमेरिका ने मानव को भी चांद पे भेज रखा है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि प्रथम व्यक्ति कौन था जो चांद पे जाता है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। तो अभी तक अमेरिका ही ऐसा देश है जिसने क्या किया है? तो मानव को चांद पर भेजा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको मैं स्टार्टिंग में इसलिए बताई ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको ये वीडियो देखने में फिर काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए आज हम देखेंगे चंद्रयान 3 मिशन को। तो देखिए चंद्रयान 3 मिशन जो है वो LV-M3 और M4 से क्या किया गया है? इसको ले जाया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है। मतलब लॉन्च व्हीकल कौन सा है? तो मार्क 3 और मार्क 4। LV का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल, और M3 का मतलब मार्क 3 और मार्क 4। तो चंद्रयान 3 को किससे भेजा गया है, किससे लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है LV-M3 और M4 से। अगर आप देखोगे इसको लॉन्च कब किया गया है? जिसको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, कितने बजे? टाइम भी इंपॉर्टेंट है, कितने बजे? 2:35 पे। और उस दिन कौन सा दिन था? तो शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे था। और इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तो इसको एक बार कंक्लूड करते हैं कि जो चंद्रयान 3 है उसको 14 जुलाई 2023 को फ्राइडे का दिन 2:35 पे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से LV मार्क 3 और मार्क 4 व्हीकल से क्या किया है? इसको लॉन्च किया गया है। अब हमने ये तो देख लिया, अब हम साथ में पहले इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। ठीक है, कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड भी तो रहा होगा कि अच्छा पहली बार कब इसका घोषणा किया गया, कब इन्होंने प्रयास किया इसको लेके। तो उस चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, तो बैकग्राउंड को आप देखिएगा तो एक्चुअली में होता क्या है? फरवरी 2022 में अंतरिक्ष विभाग जो है वो जो आपका स्पेस एजेंसी है वो क्या करती है? डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है कि हम क्या करेंगे? चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। ठीक है, कब किया उन्होंने फर्स्ट टाइम घोषणा अंतरिक्ष विभाग ने? तो फरवरी 2022 में। और इन्होंने ना एक मीटिंग बुलाया, उसमें कहा ना कि हम अगस्त में क्या करेंगे? अगस्त 2022 में इसको लॉन्च कर देंगे। किसको? तो चंद्रयान 3 को। बट कुछ रीजन के कारण से ये प्रिपेयर नहीं थे। दैट्स वाई क्या हुआ कि अगस्त में ये योजना जो है, ये जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च नहीं किया जा सका। बट इधर मार्च 2023 में क्या होता है कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 के लिए CE-20, इट मीन्स क्या होता है? क्रायोजेनिक ईंधन C-20 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मतलब ये एक स्टेप बोलते हो ना कि एक स्टेप आगे बढ़ना। उन्होंने घोषणा किया बट वो अगस्त में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, मतलब उसको लॉन्च नहीं कर पाए। बट क्या होता है ना कि इधर मार्च 2023 में इसरो ना सफल हो जाता है क्रायोजेनिक ईंधन 20 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में। तो फिर हो गया, उनको लगा कि चलो हमने जो पहला स्टेप है उसको फुलफिल कर लिया है। तो फिर फाइनली ये लोग क्या करते हैं? इधर 14 जुलाई को 2023 में ये लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देते हैं। अब चंद्रयान 3 को लॉन्च करते तो मैंने आपको ये बताया कि ये इन्होंने किया है LV मार्क 3 और मार्क 4 से। ठीक है, ये ऑप्शन में आएंगे तो आपको टिक लगाना है। बट GSLV, ठीक है, जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था ना वो PSLV से लॉन्च किया गया था। बट
जो चंद्रयान 3 और 2 में व्हीकल जिसका यूज किया गया है लॉन्च करने के लिए इसको, वो GSLV Mark 3 है। ओके, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब आते हैं आगे। अब देखिए कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है ना, सारा फ्यूल पर डिपेंड करता है। एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए आप लोग, ये जो मैंने इमेज यहाँ पे लगाया है ना, ये वाला इमेज, तो ये जो इमेज है ना, बस इसमें क्या होता है, तो सामग्री होता है जिसको वहां पे छोड़ना होता है, ठीक है। जो अभी साउथ पोल पे जो काम कर रहा है, जो मैं इमेज भेजेगा, जो सिग्नल भेजेगा, वो सारा किस में रखा होता है, तो इसमें रखा होता है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है ये रेस्ट वाला, ये सारे में क्या होता है, तो ये सारे में फ्यूल होता है, ठीक है। फ्यूल कब उसको ज्यादा देना है, कब कम करना है, तो ये सारा वो लोग क्या करते हैं, इसरो के जो भी वैज्ञानिक है वो मैनेज करते रहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके का व्हीकल्स का आप देख लिए ना, कि व्हीकल्स में क्या होता है कि ऊपर वाले में सामग्री होता है और रेस्ट वाले में क्या होता है, तो फ्यूल होता है। अब देखो क्या हुआ कि ना 14 जुलाई को जब उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, ठीक है, तो ये देखो ये हमारा अर्थ है, तो ये क्या हुआ कि वो ऐसे धीरे धीरे करके अर्थ से क्या कर रहा था, दूर जा रहा था। मतलब ये फ्यूल को उस तरीके से यूज कर रहे थे, ये दूर जाते जा रहा था चंद्रयान 3 अर्थ से। और फिर ये क्या हुआ, ये इधर आ गया, लूनर ऑर्बिट पे आ गया था। मतलब कि अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बाहरी कक्षा से घूमते घूमते ऐसे करके और फिर फाइनली 23 अगस्त को ये कहाँ पहुंच गया, तो साउथ पोल पे पहुंच गया। किसके, तो चांद के। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, चंद्रयान 2 में हम 2019 में ही, अगर हमारा उस टाइम पे लैंडर से कनेक्शन नहीं टूटता, ठीक है, अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होता, तो हम उसी टाइम इतिहास रच देते कि साउथ पोल पे पहुंचने का। बट हमारा कनेक्शन टूट गया था क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो गया था, इस वजह से हमारा क्या हुआ कि वो मिशन सक्सेस नहीं हो पाया। बट इस टाइम पे क्या हुआ, क्यों बोला जाता है कि सॉफ्ट लैंडिंग हुई है साउथ पोल पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभलने की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो वो सरफेस वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आपको वहाँ पे सही तरीके से एक बैलेंस वे में वहाँ पे इसको यूज़ करना था। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है हमारा जो मिशन था वो क्या हुआ, फाइनली कब हो गया कंप्लीट, तो 23 अगस्त 2023 को कितने बजे, तो 6:04 पे जो है हम कहाँ पहुँच गए थे, तो हम पहुँच गए थे साउथ पोल पे चांद के। क्योंकि जब इन्होंने ना वो घोषणा किया था ना उस टाइम पे, तो इनका एक्सपेक्टेड डेट था 14 जुलाई में, जब इन्होंने लॉन्च किया तो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट बताया था कि हम 23 से 24 अगस्त को क्या होंगे, तो साउथ पोल पे पहुंच जाएंगे। बट हम एक दिन पहले ही जो एक्सपेक्टेड डेट था, मतलब 23 अगस्त को हम क्या हो गए, वहां पे पहुंच गए। अब देखिए जैसे कि हम लोग देखते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हो आप, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है इससे रिलेटेड, कि ना जो प्लैनेट होते हैं उसके आर्टिफिशियल भी सैटेलाइट होते हैं और नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं। तो हमारा अर्थ का सैटेलाइट कौन है, तो हमारा अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, वो क्या है, मून। तो इस मून की ही बात कर रहे हैं हम, ओके। और अभी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, तो ये वर्तमान की न्यूज़ है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के पास है, 100 सैटेलाइट। और सेकंड नंबर पे कौन है, तो जुपिटर है, जिसके पास कितना है, तो आई थिंक जिसके पास 75, आई थिंक, हाँ ये अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, तो 75 ही है, ठीक है। तो ये मून जो है वो किसका सैटेलाइट है, तो अर्थ का सैटेलाइट है। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया। अब आप ये चीज देखो कि ये चंद्रयान 3 था ना, उसका बजट देखिए कितना था, 651 करोड़ रुपया। आप समझ रहे हो, इतिहास पे इतिहास रचे जा रहे हैं हमारा इंडिया इतने कम पैसे में। अब ये मत सोचना कि मैम इतना ज़्यादा पैसा है और आप कैसे बोल रही कम है, ये कम है लिटरली, क्योंकि आप अन्य देश का बजट देखोगे तो वो 2000 करोड़ तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारा इंडिया 651 करोड़ में वो क्या कर रहा है, चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च करके वो साउथ पोल पे हम पहुंच गए, ठीक है। और आप देखो ना चंद्रयान 2 को देखेगा तो उसमें 1200 करोड़ रुपया लगे थे लगभग, और चंद्रयान 3 में कितना लगा, 651 करोड़ लगा है। हालांकि चंद्रयान 3 जो है वो कंटेम्प्ररी है किसका, चंद्रयान 2 का, बस इसमें कुछ कुछ ऐड ऑन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था, मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को उतारना। तो अब देखिएगा कि ये जो चंद्रयान 3 है, ठीक है,
इस मिशन के मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं, ठीक है। जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, अगर उसके मिशन को देखें तो 3 हिस्सा है उसका, ठीक है। कौन कौन सा है तो देखो आप, ऑर्बिटर है, ठीक है, और लैंडर है और रोवर है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमने चंद्रयान 1 को भेजा था ना, तो ये हमारा मून है, ठीक है, और ये इसका बाहरी हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भेजा था, ठीक है। तो यहाँ से ना उसने क्या पता करके बताया, मतलब चंद्रयान 1 जो था उसमें भी, मतलब भारत पहला देश था विश्व में जिसने क्या बताया कि अच्छा चांद पे क्या है, तो वाटर है, ठीक है। क्योंकि जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था तो इसने इंडिया को सिग्नल भेजा, इंडिया को बताया कि जो चांद है उसका जो सरफेस है उस पे ना वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखे हैं, बट ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखे हैं ना वो किस फॉर्म में है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है। तो बस उस टाइम पे यही ऑर्बिट से उसने बता दिया था, ठीक है, कि अच्छा चलो यहाँ पे वाटर देखने को मिला है। बस ये जो चंद्रयान 3 है ना, ये 3 मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला क्या हिस्सा है, तो ऑर्बिटर है। अब समझिएगा इसको, ठीक है, अच्छे से। ये जो ऑर्बिटर है ना, ये क्या करेगा, तो ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा है। क्या करेगा, जो चंद्रयान 3 है उसके जो 3 मॉड्यूल है, तो ऑर्बिटर का क्या काम है कि वो स्पेसशिप को उड़ाने का काम करेगा। और ये जो लैंडर है जिसका नाम क्या है, विक्रम, वो यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, लैंडर जो है। और रोवर जो है वो यहाँ पे रहेगा अवस्थित, और ये क्या करेगा, परिक्रमा करेगा, और जो भी कवरेज है, जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, कौन, जो रोवर है हमारा जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान, तो वो उसको कवर करेगा सारी इंफॉर्मेशन को, और वो सिग्नल भेजेगा किसको, तो वो सिग्नल भेजेगा लैंडर को। लैंडर इट मीन्स विक्रम को वो क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, और ये सिग्नल भेजेगा लैंडर किसको, तो ऑर्बिटर को सिग्नल भेजेगा। फिर ये ऑर्बिटर क्या करेगा, अर्थ को सिग्नल भेजेगा, और ये अर्थ पे जब वो सिग्नल आएगा तो फिर इससे जो हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी है वो उसको क्या करेगी, कैप्चर करेगी, कलेक्ट करके हमारे तक वो पहुंचाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चंद्रयान 3 जो है वो काम करने वाला है। देखिए, जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया उसका ये पिक्चर है। अब देखो लैंडर का नाम क्या है, देखो क्वेश्चन ना पूछ लेंगे क्योंकि चर्चा में है कि जो चंद्रयान 3 में जो लैंडर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विक्रम, और जो रोवर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रज्ञान। और एक चीज समझिएगा, चंद्रमा लैंडर जो है, लैंडर मीन्स क्या, तो विक्रम, वो चंद्रमा पर 1 लूनर दिन तक रहेगा। अब आप सोचोगे कि ये जो 1 लूनर है ये क्या है, तो ये जो 1 लूनर कह रहे हैं ना, तो 1 लूनर इज इक्वल टू 14 डेज ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी पे जो 14 दिन होते हैं ना, वो चंद्रमा पे 1 दिन के बराबर होता है, मतलब 1 लूनर डे के बराबर होता है। क्योंकि आप देखना, जो चंद्रमा है वो किसका सैटेलाइट है, तो अर्थ का है। तो चंद्रमा जो है वो जब अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। मतलब ये चंद्रमा है तो वो जब अपने एक्सिस पे घूमता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रोटेशन बोलते हैं। बट जब वो अर्थ के क्या करेगा, चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 28 डेज ही है। तो यहाँ पे क्या होता है ना मून पे कि 14 दिन एकदम दिन रहते हैं और 14 दिन क्या होता है, तो रात होता है। तो अब क्या है ना कि इसके बोलने का मतलब क्या हुआ कि लैंडर जो है वो चंद्रमा पर 1 लूनर दिन तक रहेगा। मतलब कि लूनर जो है ना, जो विक्रम है, वो 14 दिनों तक क्या करेगा, क्योंकि उसको ना अपना काम करने के लिए सनलाइट की जरूरत है, ठीक है। तो सनलाइट इसके लिए एसेंशियल है, तभी ये वर्क कर पाएगा, कौन, तो लैंडर। इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 लूनर दिन तक ही वो क्या करेगा, लैंडर वो काम करेगा, तक रहेगा। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि चंद्रमा 3 के लैंडर की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए आवश्यक है कि वहां सूर्य निकला हो, बिकॉज सनलाइट इज एसेंशियल फॉर लैंडर। चंद्रमा पे 14-15 दिन सूर्य निकलता है, बाकी 14-15 दिन क्या होता है, वहां पे रात रहती है। मतलब सूर्य नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है अंधेरा रहेगा। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि भारत जो है वो चांद पे उतरने वाला चौथा देश बन गया है। पहले कौन है, यूएसए, रसिया और चाइना, और हमारा भारत चौथा देश बन गया है। बट साउथ पोल पे चांद के उतरने वाला हमारा इंडिया जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है। अब चंद्रयान 1 के बारे में कुछ देख लेते हैं।
इसका जो लॉन्चिंग डेट था वो कब था, 22 अक्टूबर 2008। मतलब 2008 में आप देखो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया, 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, और 2023 में किसको लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 को। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है, बस इसमें गैप देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप देखिए तो क्या हो गया, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। इसको भी कहां से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा कहां पर अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये लॉन्च व्हीकल क्या था, मतलब कि चंद्रयान 1 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो इसको किया गया था किससे, तो PSLV C11 से। कितना खर्च होता है, और एक बार इसका यूज हो गया बस गया। ठीक है, तो PSLV C11 से क्या हुआ था, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, और इसका जो मिशन लाइफ था वो 2 साल था। और इसको बनाया किसने, मतलब मैन्युफैक्चरर कौन था इसका, तो इसरो था। कौन था, इसरो था। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, हालांकि मैं करवाऊंगी आप लोगों को करंट अफेयर्स में, बट इस बार इसरो भी देख के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सारा काम किसके द्वारा कराया गया है, इसरो के द्वारा, तो इसरो को भी अच्छे से पढ़ लेना है। अचीवमेंट्स क्या हुआ चंद्रयान 1 का, कि इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, चंद्रयान 1 के माध्यम से भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की और पुष्टि की। मतलब ये बताया कि ये जो पानी है, जो ये पानी के मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो किस फॉर्म में है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है। अब देखो, आप यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाया है इससे रिलेटेड। अब देखिए ये पिक्चर, आपको ये गीला गीला दिख रहा है ना, वेट दिख रहा होगा ये, तो वेट कब दिखेगा, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो वेट दिखेगा, अदरवाइज वेट कैसे दिखेगा ये। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे पता लग पाया कि अच्छा यहाँ पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब पानी है यहाँ पे। अब चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं हम, तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। किस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था, तो GSLV Mark 3 से इसको लॉन्च किया गया था। सेम जगह से श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही इसको लॉन्च किया गया था। और इसके मैन्युफैक्चरर कौन थे, तो इसके भी मैन्युफैक्चरर इसरो ही थे। अब इसके बारे में फैक्ट देखेंगे हम। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिटर जो है लैंडर, जिसको नाम क्या दिया गया, विक्रम, और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, इस चंद्रयान 2 में इस्तेमाल किया गया था। अब आप देख लो, यही विक्रम और रोवर जो है मतलब प्रज्ञान, वो चंद्रयान 3 में भी मतलब यूज किया गया है। तो आपको पता चल रहा है ना कि ये कंटेम्प्ररी है किसके, चंद्रयान 3 जो है वो किसका पूरक है, वो चंद्रयान 2 का पूरक है। क्योंकि चंद्रयान 2 में ही स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया था पहला क्या, तो लैंडर और रोवर, जिसका लैंडर का नाम इन्होंने विक्रम रखा और रोवर का नाम क्या रखा, तो प्रज्ञान रखा था। चंद्रयान 2 का मिशन क्या था कि वो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचना चाहते थे चंद्रमा 2 के, बट क्या हुआ कि सितंबर 2019 में इस अंतरिक्ष यान का अपने लैंडर से ही संपर्क टूट गया। मतलब मैंने को बताया था ना स्टार्टिंग में कि ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, वो जब जैसे ही लैंड करने वाले होते हैं ना, उसी टाइम पे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो संपर्क हमारा टूट जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये मिशन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। बट ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है कि अगर आप हार जाते हो, ठीक है, आपको असफलता मिलती, जाहिर सी बात है असफलता तो देखना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम बहुत स्मूथ लाइफ चलती है सभी की, असफल तो होते ही हैं लोग, लेकिन बट असफलता से घबराना नहीं है, वापस से कम बैक करना है। आप देखो, ये बहुत अच्छे से आप इससे सीख सकते हो कि चंद्रयान 3 में क्या किया गया, जो चंद्रयान 2 में जो गलतियां हो गई थी, ठीक है, जो चंद्रयान 2 में ये नहीं कर पाए थे, उसी को चंद्रयान 3 में इन्होंने ऐड ऑन किया था। तो ये आपको भी इसको अपने लाइफ में करना है कि जो आपसे लास्ट अटेम्प्ट में जो आपने लिया था, BPSC UPSC लाइक किसी भी PCS एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो गलतियां हो गई थी उसको देखिए बैठ के, क्या हमने गलती किया या फिर इसमें क्या क्या रह गया था हमसे, और उस पे वर्क करके क्या कीजिए, आगे का प्रोसेस कीजिए। तब देखिए आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर ही होगा, क्वालिफाई करोगे लाइक चंद्रयान 3। तो बिल्कुल भी असफलता से हारना नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा चंद्रयान 3 मतलब कि अभी रिसेंट का है, इसने हमें सिखाया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।